प्रभु, यह कैसा युग आ गया है। धरती पर अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। पति पत्नी एक दूसरे का खून कर रहे हैं, भाई भाई से वैर कर रहा है, बच्चों में माता पिता के प्रति सम्मान नहीं रहा, हवाई जहाज गिरकर सैकड़ों प्राण एक साथ नष्ट हो जाते हैं, और हाल ही में कोरोना नामक महामारी ने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। मेरा मन विचलित है। क्या यही वह कलयुग है जिसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई थी? देवी, आपने सत्य कहा। यह वही कलयुग है जिसकी चर्चा मैंने अर्जुन से गीता में और अनेक ऋषियों ने पुराणों में की थी। कलयुग के प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि धर्म के 4 पायों में से केवल एक, सत्य, शेष रह जाएगा। शील, दया और तप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य का स्वभाव होगा क्रोधी, असहिष्णु और स्वार्थी। आज जो तुम देख रही हो, पत्नी पति पर हाथ उठाती है, पति पत्नी को पीड़ित करता है, परिवार प्रेम का केंद्र न रहकर विवाद का कारण बन गया है, भाई भाई धन के लिए एक दूसरे का गला काटते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। ये सब कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग में विवाह का संबंध प्रेम और संस्कार से नहीं, स्वार्थ और लोभ से होगा। पति पत्नी का रिश्ता टिकेगा तो केवल तब तक जब तक उनके हित पूरे होते रहें। जैसे ही स्वार्थ टकराएगा, वे एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। स्त्रियां भोग की वस्तु मानी जाएंगी और पुरुष केवल धन कमाने की मशीन। परिवार, जो पहले भक्ति और धर्म का केंद्र था, अब दिखावे और वैर का कारण बन गया है। यही कारण है कि रिश्ते टूट रहे हैं। देवी, राजनीति में भी अधर्म का बोलबाला होगा। जो शासक जनता के रक्षक कहलाते हैं, वही शोषण करेंगे। न्याय बिकेगा, सत्य दब जाएगा और पाप की कमाई से महलों का निर्माण होगा। प्रभु, पर यह हवाई जहाज की दुर्घटनाएं, एक पल में सैकड़ों लोगों की मृत्यु, क्या यह भी कलयुग का ही परिणाम है? हाँ देवी, देखो, मनुष्य ने विज्ञान की शक्ति तो पाली, पर विवेक खो दिया। उसे उड़ना सीख गया, पर विनम्र होना नहीं आया। उसने समुद्र को नापा, आकाश को छू लिया, पर अपने मन को वश में करना नहीं सीखा। जब शक्ति विवेक के बिना होती है, तब विनाश होता है। हवाई दुर्घटनाएं मनुष्य के अहंकार का परिणाम है। और वह महामारी कोरोना? देवी, महामारी केवल एक रोग नहीं, यह प्रकृति का संदेश है। जब मनुष्य पशु पक्षियों के साथ क्रूरता करता है, जब भोजन अशुद्ध हो जाता है, जब लालच में पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया जाता है, तब प्रकृति चेतावनी देती है। कोरोना जैसी महामारी उसी चेतावनी का रूप है। देखो, जिसने भक्ति, सेवा और संयम को जीवन का आधार बनाया, वह इस भयावह समय में भी सुरक्षित रहा। पर जिसने केवल धन के पीछे दौड़ लगाई, वह डर और मृत्यु से घिर गया। कलयुग में गुरु शिष्य से धन लेगा, शिष्य केवल डिग्री के लिए सीखेगा, ज्ञान नहीं। मित्रता लाभ के लिए होगी, धर्म केवल दिखावे का साधन बनेगा, दान केवल प्रसिद्धि के लिए होगा, और सबसे बड़ा लक्षण, लोग नाम मात्र से ही धर्म को जानेंगे, पर आचरण में अधर्म करेंगे। प्रभु, यह सब सुनकर मेरा हृदय दुखी है, पर क्या मनुष्य इस कलयुग में भी मुक्ति का मार्ग पा सकता है? हाँ देवी, यही तो विशेषता है कलयुग की। यद्यपि इसमें पाप बहुत होगा, पर मुक्ति भी सबसे सरल होगी। केवल मेरा नाम लेने से, हरे कृष्ण का जप करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो सकता है। कलयुग में भक्ति सबसे सरल मार्ग है। चाहे गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष, केवल सच्चे मन से स्मरण करने पर मेरी कृपा मिलती है। कलयुग में भक्ति सबसे सरल मार्ग है। चाहे गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष, केवल सच्चे मन से स्मरण करने पर मेरी कृपा मिलती है। जो व्यक्ति ईमानदारी और संतोष का मार्ग अपनाता है, वह कलयुग की विपत्तियों से बच जाता है। देवी, तुम चिंता मत करो। यद्यपि कलयुग अंधकारमय है, परंतु इसमें भी प्रकाश का मार्ग है। मैंने स्वयं कहा है, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता। जो मेरा नाम जपते हैं, उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूं। मनुष्य यदि कलयुग में भक्ति और नाम स्मरण को अपनाए, तो उसे न महामारी छू सकती है, न आपदाएं डराती है, न ही पारिवारिक कलह उसे तोड़ सकती है। प्रभु, अब मुझे शांति मिली। यद्यपि कलयुग में अंधकार है, पर आपके नाम का दीपक ही मनुष्यों के लिए आशा का स्रोत है। देवी, तुम चिंता मत करो। यद्यपि कलयुग अंधकारमय है, परंतु इसमें भी प्रकाश का मार्ग है। मैंने स्वयं कहा है, सततम कीर्तयन्तो
मां यतन तश्च दृढ़व्रता, जो मेरा नाम जपते हैं उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूं। मनुष्य यदि कलयुग में भक्ति और नाम स्मरण को अपनाए तो उसे न महामारी छू सकती है, न आपदाएं डराती हैं, न ही पारिवारिक कलह उसे तोड़ सकती है। ठीक कहा देवी, यही संदेश धरती तक पहुंचाओ। भक्ति ही कलयुग का सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का यह संवाद हमें यह सिखाता है कि कलयुग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर का नाम, भक्ति, करुणा और सेवा ही सबसे बड़ा सहारा है।